हेलो एवरीवन, मैं राज द्विवेदी IR10 JEE 2010। मैं विजन इन्फिनिटी से पढ़ा हूँ और अपने सक्सेस में पूरी श्रेय विजन इन्फिनिटी को देना चाहूँगा और यहाँ के डायरेक्टर PS सर को। बात करते हैं हम लोग जेई कैसे बच्चों को देना चाहिए, किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जेई एक काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम है और ये मान के चलिए कि वर्ल्ड के टॉप एग्ज़ाम्स में माना जाता है। इसका अपना एक रुतबा है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है जो इसको अधूरे मन से देना चाहते हैं, जो इसको एक भेड़ चाल, आप समझ रहे, मतलब भीड़ की तरह भीड़ का हिस्सा बन के देना चाहते हैं। उनके लिए जेई नहीं है। जेई एग्ज़ाम उन लोगों के लिए है जो अपने आप को अलग साबित करना चाहते हैं, जो जेई में जो IIT से पढ़ना चाहते हैं, जिनमें एक पैशन है कि हाँ, हमको जेई क्लियर करना है और IIT में पढ़कर नाम रोशन करना है। जेई की तैयारी आसान है बशर्ते आपका पढ़ाई में मन लगे। जिस दिन से आप पढ़ाई को एंजॉय करने लगेंगे, आप समझ लीजिए आप जेई की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट एंड आई विल से कि यू कैन नॉट क्लियर जेई टिल द टाइम यू थिंक कि आई एम स्टडिंग जस्ट फॉर स्टडिंग। द डे यू स्टार्ट थिंकिंग कि आई एम एंजॉइंग माई स्टडीज एंड आई वॉन्ट टू स्टडी ऑल द टाइम, आप समझ जाइए उस दिन से आप जेई के लिए फिट हैं और आप जेई में अपीयर हो सकते हैं, उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बेसिकली जेई के लिए एक सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, सही स्टडी मटेरियल, सही तरीके से तैयारी, जिसमें टेस्ट सीरीज़ काफ़ी रोल होता है। आप टाइम कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये सब बातें हैं जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मायने रखती हैं। ये मान के चलिए कि आपके पास जितना फ्री टाइम होगा आप उतना ज़्यादा बर्बाद करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप जितना ज़्यादा टाइम कंस्ट्रक्टिव कामों में यूटिलाइज करें वही बेटर होगा। और इसके लिए हमारे कोचिंग में सबसे अधिक टीचिंग आवर्स होते हैं, उसके कारण हमारे पास कम टाइम होता है और हम उसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए काम करना पड़ता है। हमें इतने असाइनमेंट दिए जाते हैं, इतना होमवर्क दिया जाता है कि हमारे पास 4 से 5 घंटे जो होता है हम पूरा पढ़ाई में लगा देते हैं। जिन कोचिंग्स में काफ़ी टाइम दिया जाता है बच्चों को सेल्फ स्टडीज़ के नाम पे, वहाँ पे ज़्यादातर टाइम वेस्ट ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 आवर्स अ डे अगर बच्चे के पास है तो उसमें वो 2 से 3 आवर्स मैक्सिमम यूटिलाइज करता है। और जहाँ हमारे पास 4 से 5 घंटे हैं और हमारे ऊपर 6 घंटे का वर्कलोड है, तो हमको मिनिमम 3.5 घंटे तो यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। और आप जितना टाइम यूटिलाइज करते हैं ये बहुत मैटर करता है आपकी प्रिपरेशंस में। आप उतना ही आगे जाएंगे जितना ज़्यादा टाइम आपने यूटिलाइज किया है। बात होगी गाइडेंस की, तो सही टीचर्स मिलना ज़रूरी हैं। आप सही सिलेबस पढ़ें और किस लेवल तक आपको किस टॉपिक पर तैयारी करनी है वो आपको एक टीचर ही बता सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, हाईली क्वालिफाइड हो और इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो। हर कोई जेई नहीं पढ़ा सकता। उस जेई रिक्वायर्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो जो टीचर ये दोनों रखता है वही काफ़ी मददगार साबित होता है। काफ़ी बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि काफ़ी मेहनती होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। मेरे अपने खुद के दोस्त हैं 3-4 जो दूसरी कोचिंग गए या 1-2 ने ज्वाइन नहीं की, ये सोच के कि घर पे पढ़ लेंगे और खुद से निकाल लेंगे, पर एट द एंड क्या हुआ, कोई जेई क्लियर नहीं कर पाया। वो सब मुझसे पूछते हैं कि आखिर उनकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई। मेरा यही कहना था कि यू डिडंट गेट द प्रॉपर गाइडेंस, यू डिड नॉट यूटिलाइज द टाइम प्रॉपरली। आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में यूटिलाइज नहीं करवाई गई, आप गलत डायरेक्शन में चले गए। तो इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मोटिवेशन के बिना आदमी किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर पाता। और जेई तो बहुत बड़ा एग्जाम है। थ्रू आउट 2 ईयर्स आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहे तो ही आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा और आप उतने ही एफर्ट्स और उतनी एनर्जी के साथ काम करते रहेंगे। और तीसरी चीज़, हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, वो भी आपको विजन में मिलेगा। हमारी कोचिंग में काफ़ी अच्छा कंपटीशन था। जैसे टेस्ट सीरीज़ में भी कोई रेगुलर फर्स्ट नहीं आता था, अप डाउन होते रहते थे। टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करते थे आगे निकलने के लिए। हर किसी को मोटिवेट किया जाता था कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तुम अभी पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, कहाँ तुम पीछे जा रहे हो। तो इस तरीके से जब आपको एनवायरनमेंट मिलता है तभी आप दौड़ना शुरू करते हैं। आपने सुना तो होगा ही कि एक घोड़े को अगर अकेला दौड़ा दो तो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ता, लेकिन अगर उसको 10 घोड़ों के बीच दौड़ाया जाए तो सबसे तेज़ दौड़ेगा। वो चीज़ विजन में हम लोगों के ऊपर लागू होती है।
तो जेई के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड पैशन, देन यू रिक्वायर प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन, हेल्दी एनवायरनमेंट एंड रेगुलर एफर्ट्स, दैट्स इट। और अगर आपके पास ये सब है तो जेई बहुत आसान चीज़ है और इसमें आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जेई के लिए पैशन डेवलप करें और ये चीज़ें ढूंढें। तो